अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ ज़ीशान और नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में साथ खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा-सा देसी फूड की तरफ आऊँ, क्योंकि मैं जो शेफ़ हूँ, मैं ऑल राउंडर जिसे कहते हैं कि कुलिनरी आर्ट की शेफ़ हूँ। लेकिन देसी फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड कम होता जा रहा है, लोगों को वो पसंद नहीं करते। इसे मीठा कद्दू भी कहते हैं, कासी फल भी कहते हैं और बहुत सारे नाम हैं इसके। लेकिन ये बनने में बहुत ज़बरदस्त होता है, लिमिटेड चीज़ें डलती हैं इसमें, लेकिन हर चीज़ सब्ज़ी हो या दाल हो, कुछ भी हो, जितने अच्छे आप उसको तरीके से बनाएँगे ना, उतने पसंद किया जाता है। तो आज फिर हम आते हैं कासी फल। अब हम अपने जो बना रहे हैं कासी फल, उसके हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हमने आधा किलो मीठा घिया लिया है, जिसके मैंने दरमियानी पीस करे हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं, ना ज़्यादा बारीक। और इसका छिलका नहीं उतरता है, छिलका अगर उतार देंगे बिल्कुल ये हलवा टाइप का बन जाता है, जैसे मीठे घिये का हलवा बनता है। ठीक है, अब इसमें नमक है हस्बे जायका, इमली है मैंने अपने हिसाब से मैंने लिए, इसको 2 स्पून आप समझे इमली के बराबर लिए हैं और इसको मैंने भिगो दिया था। हरा धनिया है, गार्निशिंग के लिए ऑयल है हाफ कप। अच्छा, कुटी मिर्चें, साबित लाल मिर्चें हैं ये मैंने लिए 5 से 6। ये सिर्फ हम इसे खूबसूरती के लिए डालेंगे, वरना अमूमन लोग कुटी मिर्चों में भी बनाते हैं। अच्छा, इसमें हाफ टी स्पून जो है जीरा है और हम इसमें 5 से 6 ये डाल रहे हैं, तो हम हाफ टेबल स्पून इसको कुटी मिर्चें डालेंगे और हाफ टी स्पून जो है हम हल्दी डालेंगे। और हमने ये 2 प्याज थी जो दरमियानी काट ली है लेकर हम। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने पैन लिया, अब इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ कप ऑयल। अब ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाए। अच्छा, ऑयल इसमें डलेगा थोड़ा सा ज्यादा, जो हम आम रेसिपी में डालते हैं उससे ज्यादा हमारा ऑयल डलेगा, क्योंकि इसमें ऑयल से ही थोड़ा सा टेस्ट आता है। अच्छा, ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 दरमियानी प्याज जो मैंने ली थी और प्याज बारीक कटी हुई। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अगर हमने ज्यादा ब्राउन कर लिया तो फिर जो इसका जो असल कलर है वो खत्म हो जाएगा, जो कासी फल का असल कलर है। देखिए ये प्याज ब्राउन हो रही है, जब तक मैं आपसे थोड़ी सी इसके मुतालिक थोड़ी सी बातें शेयर कर लेती हूँ कि इसको हम कासी फल को अमूमन खाया जाता है बेसन के पराठों के साथ। बेसन के पराठे हो, लहसुन की चटनी हो और इसके साथ हरा रायता हो, तो ये बहुत जबरदस्त मजा देता है। किसी दिन मैं आपको पूरा देसी लुक कर भी जरूर बताऊंगी। तो आप इसको जैसे खाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत मजे के। इसके फायदे भी बहुत हैं, ये नहीं कि फायदे नहीं है। तो ये बेसन की रोटी के साथ तो बहुत ही जबरदस्त लगता है कासी फल। देखें अभी हमारी प्याज जो है ब्राउन होने पे आ रही है। जो मैंने आपको हाफ टी स्पून जो है बताया था जीरा, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब मैं इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूंगी। बस ये 1-8 मिनट रह गया है और ये फ्राई हो जाएगी। अब ये बिल्कुल लाइट ब्राउन मैंने प्याज किए, मैंने बहुत ज्यादा डार्क नहीं किए। ठीक है, अब इसमें डाल दूंगी ये जो हमने मीठा घी है। देखिए लाइट ब्राउन प्याज हो गई थी, इसमें जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद इसके अंदर मैंने कासी फल डाल दिया है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर इसके जो मसाला जात हैं हमारे, हम वो डालेंगे। पहले मैंने जो ये साबित लाल मिर्च ली थी, अब मैं वो ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून में हल्दी और अभी मैं सिर्फ हाफ ही डालूंगी कुटी मिर्चें, क्योंकि बहुत तेज ना हो जाए, क्योंकि मैंने साबित मिर्चें भी इसमें ऐड की हैं, वो मैं डालूंगी। नमक इसमें जाएगा हल्के जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें नमक ज्यादा डालता है क्योंकि ये मीठा होता है। अब जो मैंने आपको बताया था कि इमली जो मैंने भिगो दी थी, आप चाहें तो इसके बीज निकाल कर भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूँ, अच्छी तरह इसको मिक्स करूंगी। सारी चीजें मिक्स कर दी हैं, ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको सिर्फ हल्का सा मिक्स कर जो है इसको, इसमें थोड़ा सा हाफ कप से भी कम पानी में डाल के इसको दम पे रख दूंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनता है। मैं इसके अंदर हाफ कप पानी डालूंगी और मैं इसको दम पे रख दूंगी। देखिए मैंने इसमें लिया है पानी और मैंने ये डाला है और अब मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगी और मैं इसको 15 से 10 मिनट के लिए मैं इसको हल्की दरमियानी आंच पे पकाऊंगी और ये फिर हमारा रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको इसकी जो दरमियानी लुक है वो दिखा दूं कि ये देखिए देखें इसकी मैं ये दरमियानी लुक दिखा रही हूँ। अभी कितने कलर इसका देखें कितना खूबसूरत है। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि कुछ इसमें गल गए हैं और कुछ रह गए हैं। तो इसमें पानी की कोई क्वांटिटी ऐसी नहीं है कि बस उतना ही डालना है। अगर आपको लगे कि इसमें कसर है
तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें पानी मौजूद है। अब मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए और रखूंगी और इसके बाद ये डन हो जाएगा। अब हमारा तकरीबन ये डन हो चुका है। अब मैं इसको तेज आंच पे थोड़ा सा भून लूंगी और ये हमारी सब्जी तैयार है। देखिए हमारी ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। बस मैं इसको तेज आंच पे थोड़ा सा भूनूंगी और भूनने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। और ये जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की बनती है ये और बहुत जबरदस्त। अगर मैं फिर कहूंगी जो कोई भी चीज बनाए और वो तरीके से बने तो बहुत टेस्ट देती है वो बनने के बाद। और मुझे अपना फीडबैक जरूर देते रहा करें आप लोग कि आप लोग कैसे लग रहे हैं मेरे शो जो हैं। मैं बिल्कुल घरेलू तरीके से आप लोगों को रेसिपीज बता रही हूँ, जो एक नॉर्मल इंशाल्लाह आने वाले शो में मैं आपको फिर रेस्टोरेंट स्टाइल हुआ या जो भी आपकी, अगर आप कमेंट्स कर कुछ बनवाना चाह रहे हैं तो हम वो भी इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी मैं। देखिए अब ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है पूरी डिश। अब मैं बस इसको डिश आउट करूंगी और इसकी आपको फाइनल लुक दिखा सकती हूँ। इसमें ऑयल आना शुरू हो गया है और आपको दिख भी रहा होगा कि ये माशाल्लाह से दी गई है। अब मैं इसको बस मैं चूल्हा बंद करती हूँ और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। हमारी ये आज की रेसिपी रेडी है और इसके अंदर बस हम अब डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग के लिए हम डालेंगे हरा धनिया। ये आज की रेसिपी रेडी है हमारी और हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको हमारी रेसिपी आज की कैसी लगी है। जिंदगी रही तो नई दिन के साथ नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपनी शेफ हिना ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।